गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जून महीने के लिए आपके लिए प्रेडिक्शंस। जी हाँ, तो एरीज से लेकर पाइसिस के लिए हम सारी साइंस देखने वाले हैं। यस, ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। एरीज है, टॉरस है, जेमिनाई, ये सारी साइंस देखने वाले हैं टिल पाइसिस। ठीक है, तो ये बर्थडे के हिसाब से होगा, तो आपको अपने बर्थडे के हिसाब से ये वाला वीडियो देखना है। ठीक है, कौन सा साइन आपका कौन सी साइन के अंदर पड़ता है उसके हिसाब से आपको अपना वीडियो देखना है। अब यहाँ पर इस वीडियो के नीचे यस आपके लिए टाइम स्टैम्प्स होंगे, आपको अपनी राशि के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स देखने हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें ज़रूरी है कि जो मुझे आपको बतानी है। ये जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी यस, ये महीने के लिए होगा, बट इस महीने का जो प्रेडिक्शन है वो हो सकता है कि आपके लिए 6 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स के बाद भी लिए आपके लिए वैलिड रहेगा, 1 साल के बाद भी यस, बिकॉज इस महीने में आप जो करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे। ठीक है, सो यस, आप ये वीडियो भले जून महीने में ना, लेकिन आप किसी और महीने भी अगर चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली वाज यस आपके जून के महीने के एक्शंस की वजह से क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप देख पाएंगे। अब मेरे बारे में कुछ बताती हूँ। मैं हूँ प्रीति और मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने आज तक दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों के लिए मैंने टैरो रीडिंग्स किए हैं। मैं आज तक हज़ारों लोगों को टैरो सिखा भी चुकी हूँ। मेरे टैरो के फ्री क्लासेस, मेरा टैरो का फ्री इंट्रोडक्टरी क्लास होते ही रहता है। यस, हर महीने होते रहता है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइए। मेरी वेबसाइट जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगी। मेरी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो, उसके ऊपर जाकर आप मेरा जो क्लास है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये फ्री क्लास ज़्यादा समय के लिए फ्री नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अभी अगर फ्री में आपको मिल रहा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड यस, फ्यूचर में इसके डेफिनेटली पैसे लगने वाले हैं, बट ये सभी फ्री है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड यस, दैट बीइंग सेड ये वीडियो देखने के दौरान हो सकता है कि कुछ अधिक सवाल आपके मन में आ सकते हैं और वो सवाल के जवाब आपको पूछने की इच्छा हो सकती है। तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे साथ कनेक्ट करके रीडिंग करवा सकते हैं। टैरो रीडिंग, यस, टैरो रीडिंग अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो वो फ्री में नहीं होगा। यस, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है, बट इससे ज़्यादा अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, तो उसके पैसे डेफिनेटली लगेंगे। बिकॉज यस, ये जो टैरो रीडिंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी लेवल के होते हैं, और इसीलिए आपको उसके पैसे चुकाने होते हैं। प्लस मैं अपना समय दे रही हूँ आपको, सो डेफिनेटली यू हैव टू पे। और एक बात, आप अगर मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे 2 अलग अलग तरह के पैकेजेस होते हैं। एक तो बेसिक पैकेज होता है जहाँ पर आप सीधा क्वेश्चंस पूछ कर उसका जवाब ले सकते हैं, और मेरे प्रीमियम लेवल के पैकेजेस होते हैं। प्रीमियम लेवल के पैकेजेस महंगे होते हैं, सबके लिए नहीं होते हैं, बट येस, अगर आप मतलब आई वुड लाइक टू से हर 2 से 5 साल के अंदर एक प्रीमियम पैकेज आपको लेना चाहिए। ठीक है, यूजुअली होता है कि हर 1 से 2 साल में आपको एक बार प्रीमियम रीडिंग करवाना चाहिए, बट अगर उतना फ्रीक्वेंटली आप नहीं करवाना चाहते हैं तो आप कम से कम 5 साल में एक बार प्रीमियम रीडिंग ज़रूर करवाइए। ठीक है, सो यस, तो दैट बीइंग सेड, चलिए अभी हम शुरू करते हैं एरीज साइन के लिए। ठीक है, एरीज साइन के लिए जून महीना कैसा होने जाने वाला है, सो दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, सो यस, हम लोग पहले कार्ड रेडी कर लेते हैं आपके लिए। सो डियर गॉड, एरीज साइन के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। वी ऑलरेडी हैव 1 कार्ड। यहाँ पर कार्ड बता रहा है इट इज़ टेस्ट ऑफ फेथ, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, फेथ और फेथ, होपलेसनेस, नेगेटिविटी, बोर्डम। ओके, सो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यस, टेस्ट ऑफ फेथ आपके विश्वास की कसौटी होगी एट अ पॉइंट, यस, जून में, बट पूरा महीना ऐसा नहीं होने वाला है। बट यस, दिस इज़ 1 पॉइंट कि जो ऐसा कुछ आपके लिए जून के महीने में होने वाला है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए एरीज के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। एरीज जून मंथ, ठीक है, सो मंथ ऑफ जून इज गोइंग टू बी ओके। यहाँ पर बता रहा है नॉट बाय द रूल्स, हॉस्टिलिटी, डिफीट, कॉन्फ्लिक्ट, कम्पीट, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, अब्यूजिव, प्लॉट ट्विस्ट। ओके, कहीं ना कहीं इस महीने में, जून के महीने में यू विल एक्चुअली सी के कुछ फेलियर जैसा आपको कुछ फील हो सकता है। भले फेलियर वाली भावना नहीं है, बट एक डर हो सकता है कि आप हार जाएंगे, उस डर की वजह से आप ज़्यादा एग्रेसिव होकर जीतने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। सी देयर इज़ वन गुड थिंग, आपको जीतने की कोशिश हमेशा करनी है, बट एट द सेम टाइम जब आप एग्रेसिवली कोशिश करते हैं वहाँ पर आपका जो सारा एनर्जी है, सारा जो फायर एनर्जी है जो क्रिएट कर सकता है चीज़ें, वो सारा मतलब जलने में चला जाता है कि भाई मतलब बर्निंग डिज़ायर, आप वो डिज़ायर आपको बर्न कर देता है, उसमें जाता है एंड नॉट इन डायरेक्शन के जहाँ पर आपके लिए कुछ क्रिएटिवली कुछ कर सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बट यस, ये एक चीज़ है कि जो आप फील करेंगे जून के लिए। प्लस यस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे आपके लिए, आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ जीतना चाहते हैं, अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। और प्लॉट ट्विस्ट, अगर कोई मामला ऐसा था कि जहाँ पर कुछ अलग ही बातें चल रही थी, कुछ अलग ही चीज़ें, कुछ अलग ही डायरेक्शन में वो मामला चल रहा था, तो एकदम से उसमें प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है, कुछ अलग से चेंज हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज सेल्फ वर्थ। सी यहाँ पर नॉट बाय द रूल्स, हो सकता है कि आपको रूल्स तोड़ने की इच्छा हो सकती है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी रूल्स तोड़ रहे हैं बाय द टाइम दिस मंथ इज अप्रोचिंग, ठीक है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अपना सेल्फ वर्थ आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। सी सेल्फ वर्थ इज़ समथिंग के जितना आपका सेल्फ एस्टीम मतलब अपने आप की वैल्यू समझना। काफ़ी लोग होते हैं कि अपनी वैल्यू नहीं समझ सकते हैं, काफ़ी लोग होते हैं कि अपने लिए इतना ज़्यादा अगर लोग आपका इंसल्ट करते हैं, लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो आप पागलों की तरह उनके पीछे भागते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ बिल्कुल नहीं है, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल नहीं है। तो आपको अगर कोई आपकी वर्थ नहीं समझता, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो जस्ट लेट दोज पीपल गो। आपको अपनी वैल्यू समझना है, आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, राइट। आपको पता है आपने अपनी लाइफ में कितने दुख झेले हैं, कितनी मुश्किलें झेली हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये आपको पता है। और अगर अच्छे होने के बावजूद कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, देन लेट दैट पर्सन गो। दिस इज स्टैंड अप फॉर वॉट यू डिजर्व, वर्किंग टू हार्ड और फॉर फ्री, अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ। कि आप कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पर आप हद से ज़्यादा लोगों को चीज़ें फ्री में देते हैं जो आपको फ्री में नहीं देना चाहिए। जैसे किसी ने अगर लेट से पे किया, लेकिन पे करने के बाद आप उसको जितना समय के लिए पे किया है उससे कई ज़्यादा समय तक आप उसको अपनी सर्विस देते हैं, ये भी हो सकता है। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू डिज़र्व, ये है कि आप बहुत समय से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यू आर डूइंग दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपने आप की वैल्यू ना करना, यस, लोग आपको कम पे करते हैं फिर भी उनको ज़्यादा सर्विस देना, ये आप बहुत समय से कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं, ठीक है। और यस, जो आपका वर्थ है उसके हिसाब से लोगों के साथ अपनी सर्विस शेयर करना शुरू कीजिए, लोगों के साथ अपनी मेहनत शेयर करना शुरू कीजिए। सी वन थिंग इज़, दुनिया का हर एक व्यक्ति, दुनिया में हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है, काम पड़ता है, तो लोग आपके पास आने ही वाले हैं। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ 15-20 मिनट का भी कितना ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं, और आप अगर 2-3 घंटे का भी उतना चार्ज नहीं लेते, तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप की वैल्यू कम आंक रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके लिए वीडियो। चलिए आपके लिए ओरेकल कार्ड से रीडिंग देखते हैं, ओरेकल कार्ड क्या कहना चाहते हैं। सो जून महीने के लिए एरीज से लेकर पाइसेस के लिए रीडिंग्स दीजिए प्लीज़ गॉड। जून महीने के लिए एरीज से लेकर पाइसेस तक क्या है रीडिंग्स, प्लीज़ कुछ बताइए। सो फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर एरीज, फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर एरीज। ओके, तो एरीज के लिए यहाँ पर आया है, आपकी साइन के लिए आया है कि आपको नेगेटिव इमोशंस को पहले रिलीज़ करना है, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस को रिलीज, ये एक बात है कि काफ़ी लोगों के मन में होता है कि अगर नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड, बदले की भावना, अगर ये सब लेट गो कर दिया, तो फ्यूचर में वापस कोई आपको आकर इतना नुकसान पहुंचा सकता है, फ्यूचर में वापस आकर कोई आपको इतना हर्ट कर सकता है। भाई ऐसा कब कहा मैंने, राइट। अगर आप किसी को नफरत नहीं करते हैं, दैट डज नॉट मीन कि दूसरा व्यक्ति आकर भी आपको उसी तरह से हर्ट कर जाएगा, ठीक है। दैट इज़ सो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर दीजिए
एंड दिस इज द कार्ड फॉर अपने लाइफ का मिशन डिसाइड करना है। लाइफ का मिशन इज समथिंग के जो आपके लिए आपकी लाइफ को डायरेक्शन देगा। अभी आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है, कुछ ब्लॉकेजेस है, आपको लगता है कि लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है, काफ़ी समय से जैसे था वैसा ही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि लाइफ का मिशन सेट करने की ज़रूरत है। लाइफ का मिशन एक बार आपको पता चल जाए, उसके बाद आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके लिए रीडिंग। अब देखते हैं टॉरस के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर द साइन ऑफ टॉरस। ठीक है, अब टॉरस के लिए रीड कार्ड्स देखते हैं। वन वी हैव इज दिस कार्ड एंड फॉर टॉरस यस वन कार्ड वी हैव इज दिस, और यहाँ पर रीडिंग है टॉरस का ये और एक। ठीक है, सो यस वी हैव 4 कार्ड्स। चलिए, टॉरस के लिए यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं स्ट्रेंथ इज द अल्टीमेट थिंग। जून के महीने में स्ट्रेंथ इज समथिंग कि जो आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं होगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करना है कि आप जितना हो सके उतना स्ट्रांग बने रहें। ठीक है, इनविजिबल फोर्स, कंपैशन जितना हो उतना रखना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना है, अपने आप में बिलीव करना है। ठीक है, इन्फ्लुएंस है आपका, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बहादुरी भी आएगी। अपना परसुएशन पावर बढ़ाइए, जो भी करना है करिए, बट अपने अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। सी भले मैंने कहा जो भी करना है करिए, सिर्फ पॉजिटिव तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ठीक है, दैट बीइंग सेड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज रिलीज पेन का कार्ड है। अगर आपको पास्ट में किसी चीज़ का पेन अगर आपके साथ अभी भी है, सो यहाँ पर कार्ड बता रहा है एंड द सफरिंग। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक फ्रेज मैंने खुद ने बनाया था अपनी लाइफ में। येस, बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंस के लाइफ में आप जितना भी परेशान हो, जितना भी सफरिंग आप भोगो, वो सफरिंग कभी ख़त्म नहीं होता है। द थिंग इज आपको अपना सफरिंग खुद ख़त्म करना है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर दैट, इट इज सेइंग एंड द सफरिंग। जब भी आप लाइफ में एक चीज़ होती है इंसान सफरिंग को भी बहुत ज़्यादा चाहते रहता है। यार सफरिंग सफरिंग करके मतलब परेशान होने में भी लोगों को मज़ा आता है। ये एक सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता, बट सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। एंड देन एट वन पॉइंट इज के इफ़ यू कैनॉट स्टॉप द इफ़ यू कैनॉट यस, सफरिंग अपने आप ख़त्म नहीं होता है, यू हैव टू स्टॉप सफरिंग। तो आप जब सफ़र करना बंद करना चाहते हैं तो आपके हाथ में होगा कि आप कब उसे करेंगे। ठीक है, रेजिस्टिंग एन इनएविटेबल एंड। आपकी लाइफ में हो सकता है, आपकी ऐसी लाइफ है, ऐसा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जो मतलब आपको वो प्रॉब्लम्स का नतीजा पता है कि वो सिचुएशन कहाँ जाकर ख़त्म होती है, कहाँ जाकर एंड हो जाएगी, बट उसके बावजूद आप उस सिचुएशन को ख़त्म नहीं होने देते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को एंड नहीं होने देते हैं। मतलब बस एक आशा के भाई इसमें से कुछ सुधर के आएगा, कुछ अलग से आएगा। ठीक है, सो फाइनली ओवर इट ओल्ड वुंड्स फेस्टरिंग। ठीक है, तो पुराने आपके जो पुराने वुंड्स हैं, पुरानी जो चोट है वो वापस खुलकर आ सकती है, जिसको आपको हील करने के ऊपर फोकस करना है। से यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट कार्ड अगेन वी हैव इज इट इज़ शोइंग यू हैव टू स्टॉप सफरिंग। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर भी आया है आपके लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस कार्ड को सीरियसली लें। ठीक है, सो येस यू हैव टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। जो आपके लिए इम्पॉसिबल है करना, आपको उसे पॉसिबल करना सीखना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन रिमूविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ। आपकी लाइफ की जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी मुश्किलियाँ हैं, उसको दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस एम्ब्रेस द सन्स एनर्जी। सन की एनर्जी ये हो सकता है कि आप उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। येस, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है एंड धूप पता नहीं इतनी ज़्यादा होती है, तो आप हो सकते हैं सन के प्रति इतना थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हैं अब तक, बट अब के बाद ये वाला कार्ड बताता है एम्ब्रेस सन्स एनर्जी। सन की जो एनर्जी है भाई, उससे दूर मत भागो, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो। सूर्य देव कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो आपको अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अलाउ सनशाइन टू एंटर योर लाइफ बैक इनटू द वार्म सन एनर्जी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर सूर्यदेव को नमन कीजिए कि जिससे आपकी सन के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ये छोटे
थोड़ी सी रेमेडी आपको बता दी। चलिए ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल से सब्सक्राइब जरूर रहिए। चलिए अगर आप जेमिनाई साइन से बिलोंग करते हैं, राइट, जेमिनाई साइन से बिलोंग करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, राइट, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, अगर आपके साथ मैच करती है तो देखते हैं आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, राइट। जून का महीना जेमिनाई के लिए, जून का महीना जेमिनाई के लिए। सो यस, लेट्स सी जेमिनाई के लिए जून का महीना। ओके, हियर वी हैव 3 कार्ड्स। चलिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड फॉर इमोशनली कंटेन्ड। देखो जून के महीने में आपको कुछ ऐसा करना है कि जहाँ पर आपकी इमोशनल मास्टरी हो जाए। सी इमोशंस को आप हर बार बहने देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने देते हैं, कि जिससे इमोशंस आपकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, राइट। किसी ने कुछ आपको बुरा फील करवा दिया और आपका पूरा दिन खराब गया, सो दैट इज़ हाउ इमोशंस कंट्रोल यू। तो आपको इमोशंस के ऊपर मास्टरी पाने की कोशिश करना है जून के महीने में। अब अगर ये मास्टरी खुद नहीं आप अचीव कर सकते हैं तो उसके ऊपर कुछ अच्छी सी बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छे से वीडियोस देखिए, राइट। इमोशंस के ऊपर मास्टरी कैसे पानी है, यस, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स इसमें से इसके लिए लिखी गई है। इमोशनली कंटेन्ड, चाहे आपके साथ जो भी हो जाए, इमोशंस आपके हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। हेड एंड हार्ट बैलेंस, दिल और दिमाग हमेशा बैलेंस में रखना है, ऐसा बनना है आपको। नो ड्रामा, मतलब आपको ड्रामेटिक नहीं बनना है, आपको ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनना है। जो है जैसी परिस्थिति है उसमें आपको रॉक स्टेडी रहना है, ठीक है। काइंड हार्टेड, डिप्लोमेटिक, आर्टिस्टिक, ठीक है। सो ये सारी क्वालिटीज़ आपको पालनी है। ये वाला काम बताता है एन अनक्लटर्ड लाइफ। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए, आपको क्या किस मैटर के ऊपर फोकस करना है ड्यूरिंग दिस मंथ। अब अगर आप इस तरह से लाइफ जीना शुरू करते हैं, लाइफ इज़ जस्ट गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। बिकॉज आप हर बार सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप समय निकाल सकते हैं और आप उस समय निकाल कर आप डिसाइड करते हैं कि इस समय में मुझे क्या करना है, प्लस नेक्स्ट घंटे में क्या करना है, इस हफ्ते में मुझे क्या करना है, इस महीने में मुझे क्या करना है, इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं तो इतना सारा काम जो आप एक्सपेक्ट करते थे, इतनी सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ लाइफ में मुझे ऐसा ऐसा करना है, वो आप कर पाएंगे। अदरवाइज वो जो रील्स आती है ना, उसको स्क्रॉल करते करते, व्हाट्सएप पे वीडियोस, इमेजेस, जोक्स देखते देख के आपका पूरा दिन कहाँ पर चला जाता है आप ही को नहीं पता चलता। इज़ दैट राइट? तो यस, ये कोशिश कीजिए कि आपका इसके ऊपर कंट्रोल हो। मिनिमलिज्म फॉलो कीजिए। मिनिमलिज्म अगर आपको नहीं पता है कि क्या है, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर देखिए, मिनिमलिज्म करके है, इट इज़ अमेजिंग। वो आपको बताएगा लाइफ में क्यों जितना कम चीज़ें, जितने कम पोजीशंस आपके पास है, उतना क्यों अच्छा है आपके लिए, वो बताया जाएगा। सो यस, दैट इज़ दैट। चलिए ये वाला कार्ड लेते हैं। लव एंड रोमांस का कार्ड आया है। ब्रिंग लव एंड रोमांस इन योर लाइफ, दिस विल रिकेंडल योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। अब अगर आपका ऑलरेडी लाइफ पार्टनर है और आपका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोशिश करो उनके साथ वापस प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में बढ़े, ऐसी कोशिश करो। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है कि आपको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। बिकॉज इस बुक के हिसाब से साइकोलॉजी की स्टडी के हिसाब से हर कोई लाइफ पार्टनर होता है। 2 साल के बाद हर किसी के रिलेशनशिप में से प्यार ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपको प्यार मेंटेन करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं हर किसी को, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोई इंपॉर्टेंट था, कोई बहुत ही स्पेशल कपल था, उनको कभी कोशिश नहीं करनी पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कपल को कोशिश करनी पड़ती है अपना रिलेशन बचाए रखने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ ये कार्ड बताता है कोई घर या ऑफिस शिफ्ट करने वाली कुछ बात है। हो सकता है कि आपका ऑफिस आप शिफ्ट करने वाले हैं, घर शिफ्ट करने वाले हैं, या टेम्पररी शिफ्ट हो सकता है या परमानेंट शिफ्ट हो सकता है नए लोकेशन पे। एंड यस, यू नीड टू मेक दिस शिफ्ट हैपन। अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं इट इज़ नॉट फुलफिलिंग योर पर्पस, तो वो शिफ्ट जल्दी से जल्दी करिए, डिसाइड करिए, वो करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ऐसे ही शिफ्ट नहीं डिसाइड कर सकते, तो यू कैन गेट ऑन अ प्राइवेट कंसल्टेशन, ठीक है। प्री पेमेंट करके आप प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ये वाला कार्ड कहता है इस महीने व्हाट एवर यू आर गोइंग टू गो थ्रू,
इतना डिफिकल्ट नहीं है ये महीना, बट यस काफ़ी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, इमोशनली स्टेबल रहना पड़ेगा। उसके लिए चक्रास को बैलेंस में रखिए। आपके चक्रास जितना बैलेंस में रहते हैं उतने आप बैलेंस में रह पाएंगे, ठीक है। सो ये जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय। चलिए, अब अगर आपकी साइन है यस कर्क राशि है, आपकी कैंसर सन साइन है, तो देखते हैं आपके लिए क्या बता रहा है इस महीने का भविष्य कथन, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक ये कार्ड है कैंसर सन साइन के लिए, एंड द नेक्स्ट इज दिस। कैंसर सन साइन के लिए वी हैव दिस एंड दिस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर ये वाला कार्ड बताता है डिवाइन फेमिनिन, सेंशुअल ब्यूटी, मदरहुड, प्रेगनेंसी, नर्चरिंग, मैग्नेटिक क्रिएशन, फर्टिलिटी, आर्ट। कोई है आपके आसपास के जो प्रेगनेंसी जिसकी प्रेगनेंसी होने वाली है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट होने वाले हैं। और अगर प्रेगनेंसी इज़ नॉट चाइल्ड बेस्ड, ठीक है, बच्चे वाली प्रेगनेंसी नहीं है, तो दिस इज़ द चाइल्ड। आपका जो ड्रीम है, आपका जो एम्बिशन है, आप उसे एक बच्चे की तरह नर्चर करना चाहते हैं, आप उसको जन्म देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कुछ करने वाले हैं, ओके, कुछ बिजनेस में, वर्क में कुछ करने वाले हैं, और उस प्रोजेक्ट को आप यू आर गोइंग टू गिव बर्थ इन द मंथ ऑफ जून। तो ये वो वाला बर्थिंग भी है, ठीक है। उसी के साथ ये वाला कार्ड बताता है आपको अपने अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, आपको कोशिश करना है कि आप उस एनर्जी को बैलेंस में रखें, ठीक है। आप उस एनर्जी को बैलेंस में रखें, उसे अच्छे से उसको अगर आप बैलेंस में रखेंगे तो आपकी बहुत लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बैलेंस हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं, लेकिन आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड है। दुनिया का हर एक व्यक्ति, स्त्री है या पुरुष है, उसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी रहती है, और दोनों को बैलेंस करे रहना, दोनों को अच्छे से संतुलन में रखना हमेशा ज़रूरी है। ये वाला कार्ड बताता है कोलैबोरेशन, एक्टिव लिसनिंग, डूइंग इट टुगेदर, ओके। सो कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर। ये वाला कार्ड बताता है कि एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में, जहाँ पर भी ऐसा है कि जहाँ पर यू आर डीलिंग विद वन और मोर पीपल, राइट। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर ऑफिस में है, घर पर है, जहाँ पर किसी के साथ आपका इंटरैक्शन हो रहा है, किसी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, कोशिश करना है कि आप उनकी बात ध्यान से सुने, ठीक है। बात ध्यान से सुनना ज़रूरी है। सिनर्जी, टीम वर्क, अचीव, को मैनेज, को क्रिएट, साथ में रहकर मिलजुल कर काम करो, ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते, आप खुद अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर सकते। दिस कार्ड इज दैट सेज प्रैक्टिस डिवोशन, डिवोट योरसेल्फ टू डिवाइन, बिलीव इन सरेंडर, एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स डिवाइन विल इंटरवीन, ओके। आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो ऐसी मुश्किलियाँ हैं कि जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक है, जो मतलब बार बार रिपीट कर के वापस आ रही है आपकी लाइफ में, अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है तो आपको कोशिश करना है कि आप जितना हो सके उतना भक्ति भाव प्रैक्टिस करें, डिवोशन प्रैक्टिस करें। गॉड आपके प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा गॉड जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं, ताकि आपके कंधों से बोझ हट जाए, ठीक है। तो वो चीज़ आप जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। भक्ति योग फॉलो कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में भक्ति योग फॉलो कीजिए। इट्स लाइक अ वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल प्रोसेस। मेडिटेशन की हैबिट बनाइए। यहाँ पर कार्ड कहता है मेडिटेशन की हैबिट बनाइए। गेट इनटू डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। सी, अगर आपने कभी बहुत अच्छा मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, एक बार या 2 बार, दैट इज़ नॉट इट। मेडिटेशन का जो प्रैक्टिस है, इट इज़ सपोज टू बिकम लाइक अ रेगुलर प्रैक्टिस। हर रोज़ करना ज़रूरी है। गेट इनटू रेगुलर प्रैक्टिस, इट स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट्स ओनली आफ्टर यू मेक अ हैबिट। सी, मेडिटेशन की प्रैक्टिस के जो रिजल्ट्स हैं ना, आप जब रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उसके बाद पता चलता है। बाकी आपने जैसे हफ्ते में 7 दिन है, 1-2 बार मेडिटेशन किया, उसमें कोई उसमें मेडिटेशन के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस नहीं पता चलेंगे। मेडिटेशन आप हर रोज़ करो, बिना अचूक करो, कभी भी करो, बट यस, मेडिटेशन रेगुलरली करने से आपको फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।
चलिए, अगर आपका सन साइन है लियो, आपकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में है, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ठीक है, तो लियो के लिए यहाँ पर क्या है रीडिंग, लियो के लिए यहाँ पर क्या है रीडिंग, ये देखते हैं लियोस के लिए कौन से कार्ड्स आए हैं जून के लिए। ठीक है, सो वी हैव 3 कार्ड्स लियो के लिए जून के महीने के लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। अगेन इवन हियर वी हैव 3 कार्ड्स। ठीक है, सो देयर वी गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड है रिकवरी का कार्ड है। अगर आपको कोई चोट आई है, अगर आप हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है और आपका वो हेल्थ का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, देन दिस कार्ड इज सेइंग आपको रिकवरी के ऊपर फोकस करना है ये पूरा महीना। ठीक है, इनटू द क्लियर, फाइंडिंग पीस, सीइंग द लाइट, सोलेस फॉर पेन, सीइंग क्लियरली, ब्रेकिंग द साइकिल। तो रिकवरी पाने के लिए आपको कुछ भी करना है। अगर आपको रिकवरी पाना है तो आप रिलैक्स ज़्यादा कीजिए। आप मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं, तो आपको इमोशनली रिकवर करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे रिकवर करेंगे, जितना हो सके उतना डिस्टर्बिंग सिचुएशन से दूर रहो, राइट। जितनी ड्रामेटिक सिचुएशन हो सकती है ऐसी सभी परिस्थितियों से दूर रहो, राइट। उसी के बाद चलिए, आपने अपने आप को परिस्थितियों से तो दूर कर लिया, उसके बाद आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें भी अगर कुछ बहुत डिस्टर्बिंग आता है तो उससे भी दूर रहिए। ठीक है, इमोशनली अगर हील करना है, इमोशनली बहुत ही पॉजिटिव फील करना है, तो आपको खुद को भी प्रयास करने हैं, राइट। मतलब आप कचरे के डब्बे में बैठकर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके पास फूल आ जाए, राइट। फूलों की खुशबू है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ होती है कि जितना इमोशनली अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, इमोशनली बहुत ही पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, तो आपको कचरे के डब्बे में से उठकर फ्लावर के डब्बे में बैठना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस कार्ड इज सेइंग अबाउट लैक ऑफ फोरसाइट। ठीक है, तो फोरसाइट मतलब दूर की सोच पाना, ये वाला आपके अंदर थोड़ा ये मिसिंग हो सकता है इस महीने। इट यूजुअली हैपन्स, अगर आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है जिसमें से हील कर रहे हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम था जिसमें से हील कर रहे हैं, तो आपको आपका फोकस एक ही डायरेक्शन में है, तो दूसरी डायरेक्शन में आपका ध्यान नहीं भी जाएगा। तो ये डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो रेस्ट्रिक्शन, रिटर्निंग होम, स्टॉल्ड, पोस्टपोन, कुछ है कि जिसमें आपको पोस्टपोन करना पड़ सकता है, कोई काम पोस्टपोन करना पड़ सकता है। ठीक है, लैक ऑफ प्रोग्रेस इन अनइनहिबिटेड, प्रोग्रेस शायद आपको इतना ना दिखे। ठीक है, दूसरे एरियाज में प्रोग्रेस ना दिखे, बट रिकवरी करने बैठे हैं तो भाई उसको पूरा कर लीजिए, कि जिससे आप जब आप रेडी होकर वापस आप उतरे अपना काम करने के पीछे, तो आपका काम फ्लरिश करे। ठीक है, वो मतलब वो इट शुड नॉट सफ़र। चलिए, ये वाला जो कार्ड है इट इज़ ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है। टेकिंग एक्शन, एस्टैब्लिशमेंट, प्रोटेक्टिव, अथॉरिटी, पावरफुल, स्टेबिलिटी, लीडर, फादर। तो आपके आसपास कोई है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, या हो सकता है कि आपको अपने अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसको आपको पावरफुल बनाना है। हर एक इंसान, चाहे आप स्त्री है कि पुरुष है, हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज़ दोनों होती है, और आप दोनों क्वालिटीज़ के हिसाब से जब आप चलते हैं, तब आपकी लाइफ में संतुलन होता है। लेकिन जब दोनों में से कोई भी एक डिस्टर्ब होता है, अगर मैस्कुलिन क्वालिटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फेमिनिन इम्बैलेंस हो जाएंगी, फेमिनिन क्वालिटीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैस्कुलिन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों को बैलेंस में रखना है। अब अगर आपको जानना है कैसे बैलेंस में रखना है, मेरी वेबसाइट के ऊपर, नॉट मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं ना कहीं वो वीडियो ज़रूर दिया गया है। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस कार्ड, यूज़ क्रिस्टल्स। जी हाँ, आपको क्रिस्टल्स यूज़ करने की ज़रूरत है। कोई भी क्रिस्टल है कि जो अगर आप बेस्ट क्रिस्टल आई वुड लाइक टू सजेस्ट, प्लस यहाँ पर रिकवरी का कार्ड भी है। आई वुड सजेस्ट रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल। रोज क्वार्ट्स जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज रोज क्वार्ट्स। इतना पावरफुल स्टोन है, इतना पॉजिटिव स्टोन है, स्पेशली इमोशनल हीलिंग के लिए, फिजिकल हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टोन है। ठीक है, अब अगर आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की दवाई के साथ साथ जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसी के साथ साथ रोज क्वार्ट्स को भी यूज़ करो तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो कार्ड बता रहा है, लुक टू इन्वेस्टिगेट मोर। अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है कि जिसको ठीक होने में समय लग रहा है, ये वाला कार्ड कहता है कुछ ज़्यादा टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। एक वो चीज़ हो गई। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ है कि जो
इतना क्लैरिटी नहीं आ रही है उसमें, थोड़ा सा आप प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसमें ज़्यादा डीप में इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढने की, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वर्क ऑन योर पर्पस, ये वाला कार्ड बताता है अपने पर्पस के ऊपर काम करना है। Your work is what you will bring value for your life on this planet. Give your sincere work for the planet and its being. अपने काम को प्रोवाइड करना है इस दुनिया के लिए। यस, आप जितना शिद्दत से काम करते हैं, जितना ईमानदारी से काम करते हैं, उसकी ज़रूरत है दुनिया को। तो किसी न किसी तरह से अपनी सर्विस प्रोवाइड करना है इस वर्ल्ड के लिए। ठीक है, सो उसके ऊपर फोकस कीजिए ऑन दिस मंथ। एंड तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, आपकी कन्या राशि है। ठीक है, अगर आपकी वर्गो सन साइन है, जैसे आपका बर्थडे 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में अगर आपका बर्थडे है, तो ये वीडियो यहाँ पर, ये वाला वीडियो आपको देखना है। ठीक है, वर्गो के लिए यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द वर्गो शोइंग फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून के महीने में वर्गो के साथ क्या क्या होने वाला है, जून के महीने में वर्गो के साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देयर वी हैव इट। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड बताता है इम्पल्सिव आउट ऑफ योर डेप्थ। ओके, तो कुछ है, कुछ ऐसा काम है, कोई ऐसा आपके ऐसा मोमेंट हो सकता है कि जब आप इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले सकते हैं, इम्पल्सिव होकर एक्शन ले सकते हैं। इम्पल्सिव मतलब कि भावनाओं के मतलब भावनाओं में बह जाओ और कोई एक्शन ले लो, ऐसा आपके साथ हो सकता है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जी हाँ, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि करियर के बारे में ही, बट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो बहुत अच्छी वाली थी वो आप मिस करने वाले हैं। ठीक है, यस, थोड़ा सा रूडनेस आपके अंदर आपको संभालना है कि रूडनेस को आप कंट्रोल में रखें। ठीक है, बिकॉज यस, एक बार हम कहते हैं ना, एक बार बोला हुआ शब्द आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। यस, तो उसी तरह से रूडनेस से भी अगर आपने कुछ बोला है तो उसको आप वापस नहीं ले पाएंगे। सो केयरफुल रहना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, कोशिश करना है इस महीने में। सी, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे इस महीने, तो इम्पल्सिवनेस में आकर कुछ नेगेटिव नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। सरकैज़म भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर झलकेगा, उभरेगा, उसको भी कंट्रोल में रखो। सी, सरकास्टिक होकर भी लोग बहुत सारे तुक्के भी मार देते हैं, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर इन फ्यूचर। ठीक है, बीइंग अ बुली, आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये सारे नेगेटिव गुण आपको उसके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करना है। नेक्स्ट वी हैव इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वाला कार्ड बताता है फैमिली लेगेसी। आपकी फैमिली के लिए, फैमिली के रिलेटेड कोई लेगेसी है, उसके रिलेटेड, या तो फैमिली की कोई ज़मीन है उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस महीने, या उसके रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यस, ये है सिक्योरिटी, प्रिविलेज, लिनिएज। ओके, तो यस, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है कि जिसके लिए कोई इंपॉर्टेंट पेपर वर्क करना है, जो आपको लगता है कि अभी बनने चाहिए, तो ज़रूर उसको बनाइए। ठीक है, घर अगर बाय कर रहे हैं, कोशिश करो कि अच्छी तरह से आप सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चेक करके करो। एंड इमेज पेट्रियार्की, डोमेस्टिक ड्यूटी। ओके, सो यस, आपकी डोमेस्टिक ड्यूटी यहाँ पर, यस, आपकी डोमेस्टिक ड्यूटी आपके घर के प्रति, आपके फैमिली के प्रति, आपके लिनिएज के प्रति है, कि जो आपको यस इस महीने आपको कुछ हैंडल करनी पड़ जाएगी। ये वाला कार्ड कहता है योर आई, थर्ड आई इज व्हाट विल हेल्प यू इन डिस्टेंट एंड इंट्यूटिव सीइंग। ठीक है, यू गिव योर कमांड टू डिज़ाइन योर लाइफ। अब आपकी जो थर्ड आई है, अब यस, हो सकती, सी, जो चक्रास में बिलीव नहीं करते हैं, दे आर समबडी के वो शायद अरे अच्छा, अपने अंदर क्या सच में चक्रा होते हैं, बट यस, सबके अंदर चक्रास होते हैं। एंड ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी लाइफ कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से थर्ड आई का यूज़ करके, विजुअलाइजेशन करके अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, यस, ये महीने में सी अगर ये कार्ड आया है, ज़रूर कोशिश करके मैनिफेस्ट करके देखो। यस, दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग रेमेडी। विजुअलाइजेशन करना है, आंखें बंद करके अपनी थर्ड आई से आपको देखना है कि आपका कैसा फ्यूचर है, जितना ब्यूटीफुल फ्यूचर, जितना लग्जूरियस लाइफ आप जीना चाहते हैं, उसको थर्ड आई के द्वारा आपको विजुअलाइज करना है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए असर करेगा। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मैनिफेस्ट।
ये वाला कार्ड कहता है नो इरेजर फॉर लाइफ। देखो ये यहाँ पर ये कार्ड वापस वार्निंग दे रहा है, जैसे इस कार्ड में बताया कि आपको आपको मतलब रूडनेस नहीं करना है, हर्टफुल नहीं बनना है, इम्पल्सिवनेस नहीं रखना है। तो ये सारे की वजह से यहाँ पर देखो ये कार्ड बता रहा है लाइफ में इरेजर नहीं होता है। एक बार अगर आपने कुछ बोल दिया, एक बार अगर आपने कुछ कर दिया तो आप उसे वापस नहीं ले पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई मिस्टेक जितनी हो सकता है उतनी मिस्टेक ना करें, ताकि आपको इरेजर से गलती या फिर आप सॉरी 10 बार सॉरी बोलो, 10 बार गलती करो फिर 10 बार सॉरी बोलो, उससे बेहतर है आप सोच समझ कर एक्शन लो, ताकि एक बार भी सॉरी बोलने का मौका ना आए, राइट। बिकॉज सॉरी, हम लोग स्कूल में जब थे तब हम ये बहुत फेमस एक चीज़ बोलते थे, सॉरी डज नॉट मेक अ डेड पर्सन अलाइव, राइट। किसी को मारकर आप उसको ये नहीं बोल सकते अरे भाई सॉरी गलती हो गई, राइट। तो ये नहीं कर सकते। सो सॉरी कैन नॉट मेक अ डेड पर्सन अलाइव, वो चीज़ आपको याद रखनी है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड टेक स्टेप्स दैट यू नेवर मेक सेम मिस्टेक्स अगेन। लाइफ डजंट हैव इरेजर, लाइफ में इरेजर नहीं होता है, तो इसीलिए केयरफुल रहना है कि आप गलती ना करें, सेम गलती रिपीट ना करें, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।